हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से चल रहा है। टोटल अभी तक 5 वीडियोस मैंने हमारे चैनल पर अपलोड किया है। इसमें से जो वीडियोस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पे थे, लास्ट सेशन था हमारा JEE और नेट रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ओके, तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में जो भी अभी तक टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में जो भी वीडियो अपलोड किया है, इसमें जो भी टॉपिक है इससे रिलेटेड आज भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो JEE नेट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, चलो, तो टोटली डायमेंशनल एनालिसिस, हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द formula of any quantity using dimensional analysis, how to check the equation is correct or incorrect. ओके, तो जो भी टॉपिक सेशन में किए हैं, पिछले जो भी सेशन में, इसके रिलेटेड हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको पूछे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के if Q is equal to K into A theta 2 minus theta 1 into T upon D. Okay, where Q is equal to heat energy, जब heat energy चैप्टर होगा इसमें रिलेशन होगा, इट्स कॉल्ड फूरियर्स लॉ। ओके, K is equal to thermal conductivity, K is equal to thermal conductivity, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। चलो, A is equal to क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको पता है एरिया का डायमेंशन। ओके, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा इज अ टेम्परेचर। अगर आपको पता है कि हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें टेम्परेचर भी टेम्परेचर भी है, MLT के आगे टेम्परेचर होगा। ओके, T इज इक्वल टू टाइम एंड D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल। जब टू वॉल के बीच में कितनी हीट एनर्जी फ्लो होती है हम फूरियर्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देन रीड K इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू डी अपन A थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 है तो कोई एक ही डायमेंशन हम पुट करेंगे, थीटा 2 और थीटा 1 का कोई अलग अलग डायमेंशन नहीं होगा। ओके, इसके बाद T होगा। ओके, चलो, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्या है, m1 l2 t minus 2। ओके, चलो, डिस्टेंस का क्या होगा, L1 होगा। ओके, चलो, एरिया का क्या है, L2। टेम्परेचर का हम क्या लिखेंगे, थीटा 1। अगर K1 लिखते हो तो K1, थीटा 1 लिखते हो तो थीटा 1। T टाइम का क्या होगा, T1। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का फाइनल क्या होगा, m1 l2, l2 कैंसल आउट, एक L1 होगा, T माइनस 3 होगा, -2 है, 1 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएंगे, और थीटा -1 होगा। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा m1 l1 t-3 एंड थीटा -1। ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, इसके बाद देख लो फिर से। ओके, चलो, इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है हमें सरफेस टेंशन का
और इसका इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, मैंने प्रीवियस सेशन में, इसके आगे सेशन में भी फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, जब पूरे सब क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने देखे थे तब सरफेस टेंशन का भी देखा था। सरफेस टेंशन एस, इफ एस इज इक्वल टू एस को सरफेस टेंशन बोला है अभी। एस का जो इक्वेशन है यहाँ पे दिया है रो जी एच इंटू आर अपन 2, ऐसा इक्वेशन है। इसमें से सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। अगर इक्वेशन नहीं देते तो क्या करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए सरफेस टेंशन इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये इक्वेशन हमारे पास नहीं है तो मैंने उस टाइम सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट किया था। इट इज अ ग्रीक लेटर ऑफ सिग्मा। सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसे भी है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर आप एनर्जी बाय एरिया करते तो भी इसका यूनिट मिल जाता और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता। देखो F मीन्स m1 L1 T-2, लेंथ मीन्स L1, तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 T-2 होगा। इसका आंसर भी ऐसे ही आना चाहिए। अगर कोई भी फॉर्मूला यूज करो लेकिन डायमेंशन तो चेंज नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर ही होगा उसका यूनिट। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते अगर ये फॉर्मूला नहीं है हमारे पास तो। ओके, अगर आपके पास एनर्जी बाय एरिया है तो एनर्जी का क्या है, m1 L2 T-2 अपन L2। ये जो इक्वेशन है मैंने डेफिनेशन से लिए है। जब आपको सरफेस टेंशन टॉपिक आएगा तब ये डेफिनेशन होगी। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो आप। तो इसका देखो L2 कट हो जाएगा, m1 T-2 होगा। ये कब करना, जब कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास तो सरफेस टेंशन का डायरेक्टली आप डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो इस फॉर्मूला से हम फाइंड करें तो ये रो है, डेंसिटी है। मैं सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो आपको बता देता हूं। रो इज अ डेंसिटी, मास डेंसिटी बोल सकते हैं आप। ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। ओके, चलो जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, चलो h means height and r means radius of pipe। ओके, चलो अब डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो डेंसिटी का क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब L-3 T0। ओके, जी का क्या होगा L1 T-2, T0 नहीं लिखेंगे तो चलेंगे। ओके, चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, h मींस L1, r मींस L1। ओके, चलो आप देखो ये L की -3 पावर है, ये L1 L की 3 पावर होगी, -3 + 3 0 हो जाएगी। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L0 T-2। तो ऐसे हम सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो भी फॉर्मूला है इससे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं है तो हमने अभी बताया F/L और एनर्जी बाय एरिया से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस if find the dimensional formula of potential and capacitance if A is equal to VIT and Q is equal to CV। चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है E is equal to VIT, ये जो फॉर्मूला जब आप
स्टैंडर्ड 12 में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे तब ये फॉर्मूला होगा। ई मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके चलो, वी का मींस है पोटेंशियल डिफरेंस, आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। आई मींस करंट, आप सभी को पता है करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका यूनिट एम्पियर है, इस वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी हम ले सकते हैं, मींस डायमेंशन लिख सकते हैं ए में। टी मींस टाइम, तो सबसे पहले आप देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय आई टी होगा। ओके चलो फाइंड करना है, E मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 T - 2, कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कॉमन। ओके I का मतलब है A1 T सेकंड मींस T1। चलो सिंपलीफाई करें तो m1 L2 T - 3 A - 1, ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला मींस पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 T - 3 A - 1, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, इसके बाद हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है कैपेसिटेंस का। जैसे रेजिस्टेंस होता है ऐसे एक क्वांटिटी है कैपेसिटेंस। जब आप स्टैंडर्ड 12 में होगे तब ये जब कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, वो सब क्या है वो आपको पता चल जाएगा। चलो अभी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। Q मींस जो चार्ज होता है उसको हम Q बोलेंगे, C मींस कैपेसिटेंस, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमने प्रूव किया। ओके चलो, तो अभी C का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। चलो आपको पता है Q इज इक्वल I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं चार्ज पर टाइम, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, A1 T1 एम्पियर इंटू सेकंड, A1 T1। चलो वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस का मेरे पास है m1 L2 T - 3 A - 1। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, अभी है तो मैंने डायरेक्टली लिखा, नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओके चलो, तो क्या होगा फाइनली m - 1। ओके m - 1 होगा, L -2 होगा, क्लियर, L -2 होगा, T -4 होगा, T -4 होगा, और A1 और -1 A2 होगा। ओके तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m - 1 L -2 T -4 A2, T -4 नहीं T +4 होगा, सॉरी T +4 होगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की। -3 ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे तो -3 प्लस होके +1 और +3 +4 हो जाएंगे। तो हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m - 1 L -2 T for A2। ओके चलो, तो ये जो 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व किए वो कौन से क्वेश्चन थे, जस्ट आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन के यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको आपको फॉर्मूला दिए होंगे और ये जो इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अगर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट कैसे करना है, वो मींस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन और जो भी फॉर्मूला है उसका करेक्शन करना है, अगर ये जो फॉर्मूला दिए हैं वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट, कैसे फाइंड करेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ चेक द करेक्टनेस of S means displacement is equal to ut plus 1 of at square। आपको पता है ये फॉर्मूला, जब आप मोशन चैप्टर स्टडी करेंगे इसमें फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड 9 में भी आप बढ़ गए होंगे। ओके तो
ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि गलत है, कैसे फाइंड करेंगे? वेयर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप सभी को ये जो क्वांटिटी है उस सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 मीटर है उसका यूनिट, हमें L1 लिखेंगे। वेयर u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, लीनियर कोई भी लीनियर वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मीटर पर सेकंड मींस L1 t-1। ओके, चलो t मींस टाइम, ओके। चलो a मींस एक्सेलरेशन, टाइम का तो आपको पता है, एक्सेलरेशन, ओके। चलो इसका है L1 t-2, t का टाइम है, ओके। चलो ये जो फॉर्मूला है, आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी मैंने कराई थी, तो इसमें आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूटी के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा 1/2 AT स्क्वायर, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला एस होगा। अगर बीच में समेशन और सब्सट्रैक्शन है तो आपको पता है, मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। तो क्या है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, 1/2 AT का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इक्वल आए तो हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। अगर एस का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो, अगर एस का डायमेंशनल फॉर्मूला 1/2 AT स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो तो ये इक्वेशन गलत है। ओके, तो हम चेक करते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? L1 होगा। ओके, चलो यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं। चलो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलो, राइट हैंड साइड में 2 है, यूटी है, तो यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1 t-1 into t1 मींस L1 हो गया। चलो, दूसरी क्वांटिटी है 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 मींस 1/2, कोई नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं। ओके, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t-2 t स्क्वायर का t2 t-2 t2 t पावर 2 t पावर -2 कैंसिल आउट L1। तो आप देखो, S का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, 1/2 AT स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों तीन डायमेंशनल फॉर्मूला L1 है, मींस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो ऐसे हम कई सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हम जो क्वांटिटी होगी वो हम लिख देंगे। ओके, आप सिंबल से पता नहीं लगा सकते, आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में वो आपको दे देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टनेस ऑफ f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। चलो, इक्वेशन सही है कि गलत है आपको करेक्टनेस करना है, आपको फाइंड करना है। तो f इज इक्वल टू फोर्स है, f इज इक्वल टू फोर्स। ओके, चलो, m इज इक्वल टू मास, v इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, चलो, और r इज इक्वल टू रेडियस। जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है mv स्क्वायर बाय r। ओके, चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1 L2 t-2। ओके, चलो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास फार्मूला है mv स्क्वायर बाय r। चलो, m का क्या होगा? m1 होगा। चलो, v स्क्वायर मींस L1 t-1 स्क्वायर, r मींस L1। चलो, m1 L2 t-2 होगा, स्क्वायर होगा तो पावर 2 हो जाएगी दोनों की, 2 - 2, डिनोमिनेटर में L1 है, m1 L1 t-2। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2 फोर्स का न्यूटन मींस m1 L1 t-2। राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2 फाइंड किया। तो ऐसे हम ये जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। ओके, चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हम फ्रीक्वेंसी के लेते हैं। ओके, तो फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको पता है 1/टाइम, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट f बाय m। फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट f बाय m। चलो जो भी क्वांटिटी है मैं लिख देता हूं। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है t माइनस 1 मीन्स 1/t 1/सेकंड, उसका यूनिट है सेकंड इनवर्स। ओके चलो l मीन्स लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1। ओके चलो f मीन्स टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स हो कोई भी फोर्स हो आपको न्यूटन लेना है, मीन्स m1 L2 सॉरी m1 L1 t माइनस 2। ओके चलो मास, यहाँ पे ओनली मास नहीं है, ये जो m है वो मास पर लेंथ है। ओके तो ये जो m है वो है मास पर लेंथ, और मास पर लेंथ मीन्स किलोग्राम पर मीटर, मास बाय लेंथ, किलोग्राम बाय मीटर मीन्स m1 L माइनस 1 t 0। मास बाय लेंथ, मास पर लेंथ उसको बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड f है, f का डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1 होगा। क्लियर। चलो राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1/2L अंडर रूट f बाय m, ऐसा इक्वेशन है हमारे पास। चलो 1/2 का कोई डायमेंशनल नहीं होगा, l का डायमेंशनल हम डिनोमिनेटर में रखेंगे L1। चलो फोर्स का डायमेंशनल होगा m1 L1 t माइनस 2, और m है तो m का डायमेंशन m1 L माइनस 1 और t 0। ओके तो ऐसा डायमेंशन हमारे पास है। ओके तो देखो 1/L1 अंडर रूट में m1 कैंसल आउट, ये l की माइनस 1 ऊपर, l की माइनस 2 होगी, t की माइनस 2। ओके अब स्क्वायर रूट निकालोगी तो l t माइनस 1 होगी। ओके l कैंसल आउट होगा तो फाइनल आंसर होगा t माइनस 1। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट f बाय m, वेर m मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, उसको m से डिनोट किया है। तो ये इक्वेशन और ये जो फॉर्मूला है वो सही है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dv by dt find the correctness of flow of rate अथवा रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो आप डिस्चार्ज बोल सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, बर्नौली इक्वेशन, इसमें सब ये जो क्वांटिटी है वो आएंगी। ओके रेट ऑफ फ्लो, फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रेट ऑफ फ्लो, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dv by dt, यहाँ पे जो v है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकंड, dv by dt इज इक्वल टू पाई p a raised to 4, dv by dt is equal to pi p a raised to 4 अपन 8L म्यू। ओके देखो ये dv by dt के रिप्लेस में आप q लिख सकते हो, q को भी हम डिस्चार्ज बोल सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके चलो तो मींस v इज इक्वल टू वॉल्यूम, वेयर v इज इक्वल टू वॉल्यूम, t इज इक्वल टू टाइम, वॉल्यूम का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है L3, टाइम का है T1। ओके चलो P मींस प्रेशर हेड, प्रेशर का यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मींस m1 L1 t माइनस 2 अपन L2, तो L माइनस 1 हो जाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला L माइनस 1 हम लिख देंगे। ओके चलो इसके बाद A है रेडियस, ए एरिया नहीं है, ए इज अ रेडियस, उसका भी पता है। ओके एल मींस लेंथ, एल का मतलब है लेंथ, लेंथ
का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है L1। चलो म्यू मींस डायनेमिक विस्कोसिटी, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो देखो फिर से हम सॉल्व कर देते हैं। न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट है m1 L1 T-2 T1 अपन L2, तो m1 L-1 T-1 ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा डायनेमिक विस्कोसिटी का। ओके चलो तो हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड dV/dt मींस वॉल्यूम बाय टाइम, L3/T1 L3 T-1 होना चाहिए। ओके चलो राइट हैंड साइड देखो, तो राइट हैंड साइड फॉर्मूला है पाई P A⁴ 8L म्यू। चलो पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, 8 का भी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन प्रेशर का, चलो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2 m1 L-1 T-2। ओके चलो A⁴ मींस रेडियस⁴ मींस L⁴, डिनोमिनेटर में L1 और म्यू का m1 L-1 T-1 ऐसा है। ओके चलो देखते हैं, हमारा आंसर इतना आना चाहिए। तो m1 कैंसल आउट, चलो L की -1 पावर है, L की -1 L की 4 मींस L की 3 पावर, और L1 L-1 कट हो जाएंगे तो L की 3 पावर, -2 ये -1 ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे तो -2 + 1 हो जाएंगे, -1 पावर बचेंगे। तो हमारा आंसर हुआ L3 T-1 मींस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है वो इक्वल है, मींस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का जो डिस्चार्ज है, जो रेट फ्लो है उसका इक्वेशन सही है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आगे हम देखेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ T = 2π√I/mp। चलो ये किसका इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन है वो वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका इक्वेशन है। चलो इसमें जो भी क्वांटिटी है मैं आपको बता देता हूँ। T = टाइम, क्या है? T = टाइम। चलो यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। T मीन्स टाइम, ओके। चलो I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी को पता है, हम लिखते हैं I = mr² मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है। ओके चलो m का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। चलो m का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट और b का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैं बताता हूं, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें m है मैग्नेटिक मोमेंट और b है मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके चलो इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अभी ये जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है हमारा 11 का, अभी तो स्टैंडर्ड 12 में जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड 12 में आएंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आपको पता नहीं है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा I × A मींस करंट इंटू एरिया। ओके और मैग्नेटिक इंडक्शन का हम लिख सकते हैं इजीली फाइंड करने के लिए F/I × N। ये जो फॉर्मूला है इससे हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, किसका? मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा। ओके चलो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T0 होगा क्योंकि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके चलो मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन I × A है मींस करंट मींस A1 और एरिया मींस L2, ऐसा होगा। क्लियर? चलो इसके बाद
मैग्नेटिक इंडक्शन का हम देखें तो फोर्स अपन I इंटू एल मीन्स फोर्स अपन करंट इंटू लेंथ। फोर्स का क्या है M1 L1 T माइनस टू, ओके, करंट का A1 और L का L1, तो क्या होगा M1 L0 T माइनस टू A माइनस वन, ऐसा होगा। यस, चलो ये जो फॉर्मूला है ये हम जो राइट हैंड साइड है वो पुट करेंगे। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड तो टाइम है, तो लेफ्ट हैंड साइड टाइम है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T1। चलो राइट हैंड साइड देखो 2 पाई का तो कोई डायमेंशनल होगा नहीं, डायमेंशन कोई होगा नहीं। चलो स्क्वायर रूट में I का डायमेंशन है M1 L2, ओके। चलो M का, M मींस मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है A1 L2, ओके। चलो B का डायमेंशन क्या हुआ M1 L0 है, लिखना है A माइनस वन, ओके। चलो आप देखो M1 कैंसल आउट, यस, L2 कैंसल आउट, यस, A1 माइनस वन, A1 पावर माइनस वन कैंसल आउट, T की माइनस टू पावर डिनोमिनेटर में आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो T की 2 पावर होगी और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट तो T होगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हुई T, राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हुआ T। तो ये जो इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये जो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है उसका इक्वेशन सही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 3 क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी वो आपके लिए न्यू है, ओके। चलो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप नोट कर दीजिए, ओके। चलो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है V इज इक्वल टू 2G² ब्रैकेट में है सिग्मा माइनस रो अपन 9 इंटू म्यू, वेर V इज इक्वल टू वेलोसिटी, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, A मीन्स रेडियस, सिग्मा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड म्यू इज डेंसिटी ऑफ म्यू इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब आप स्फीयर को पुट करेंगे लिक्विड में तो इसके टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ओके। चलो तो देखते हैं ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि गलत, ओके। तो इससे पहले आपको ये जो सभी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो तो हम देखते हैं, ओके। चलो सभी जो क्वांटिटी है मैं बता देता हूं। V इज अ टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। चलो G इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, A इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर, सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और रो इज अ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दोनों डेंसिटी कोई एक लेना है बिकॉज सिग्मा माइनस सिग्मा बीच में सब्सट्रैक्शन है, तो सिग्मा लो या रो कोई भी एक डायमेंशन लेना पड़ेगा। म्यू इज द विस्कोसिटी, अभी प्रीवियस जो आगे एग्जांपल किया इसमें मैंने प्रूव किया M1 L-1 T-1, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकंड मींस L1 T-1, ओके। चलो राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड का इक्वेशन है 2Ga² अपन सिग्मा माइनस रो अपन ईटा, ईटा नहीं 9 इंटू म्यू, 9 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलो तो देखते हैं G का डायमेंशन क्या होगा L1 T-2 होगा, ओके। चलो A स्क्वायर मींस रेडियस का स्क्वायर तो L2 होगा। चलो सिग्मा मींस डेंसिटी, डेंसिटी मींस किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मींस M1 L-3, डेंसिटी का डायमेंशन होगा M1 L-3, ओके। चलो 9 का कोई डायमेंशन है, म्यू का क्या होगा M1 L-1 T-1, ओके। चलो देखते हैं M1 कैंसल आउट, यस। चलो L-1 -2 M1 कैंसल आउट, ओके। चलो ऊपर L1 L2 L3 पावर होगी, T-2 है, ये L की -3 पावर है, ओके। चलो ये T की -2 पावर है, लिख दी, ओके। चलो T की -1 L की -1,
ये देखो एल की -3 एल की 3 पावर कैंसिल आउट होगी। चलो ये l-1 पावर न्यूमरेटर में l1 हो जाएगी, ये t-1 तो t की -2 +1 मींस t की -1 हो जाएगी। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इक्वल है, मींस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इन द फ्लूइड इज करेक्ट। इक्वेशन और फार्मूला है जो करेक्ट है। ओके चलो, तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एप्लीकेशन 2 डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन थी इसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है तो अगर कोई क्वांटिटी दूसरे कोई क्वांटिटी पे डिपेंड है तो इसके बीच में क्या रिलेशन है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आप फाइंड कर सकते हो। आई थिंक थर्ड और जो फोर्थ वीडियो था हमारा इस पे था। चलो ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं। द एयर बबल फॉर्मेड बाय एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर परफॉर्म ऑसिलेशन विथ टाइम t which depends on pressure P, density rho and due to explosion E, energy है, ये जो energy explosion E है, establish relation between T, P, rho and E। फिर से T is a time depends on energy, pressure and density। तो कैसे हम सॉल्व करते थे? सबसे पहले टाइम पीरियड T is a depends on 3 क्वांटिटी, विच वन? प्रेशर रेस टू ए लिखते थे हम। चलो डेंसिटी सेकंड है तो डेंसिटी रेस टू बी, और एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन मींस ई पावर सी। एनर्जी है एक्सप्लोजन की एनर्जी। ओके चलो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है वो दूर करेंगे। ओके के पी रेस टू ए रो रेस टू बी ई रेस टू सी। चलो इसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। फिर से हम देख लेते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस m1 l-1 t-2 होगा। ओके चलो डेंसिटी का क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब मींस m1 l-3। ओके चलो एनर्जी का क्या है? न्यूटन इनटू मीटर मींस m1 l2 t-2। टाइम का तो सभी को पता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेकंड मींस t1। ओके चलो तो सब जो डायमेंशनल फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पुट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T P रो E। चलो T का डायमेंशनल फार्मूला T1 है। चलो K एज इट इज। चलो प्रेशर का क्या है? M1 L-1 T-2 की पावर A। चलो रो का क्या है? M1 L-3 की पावर B, और एनर्जी का M1 L2 T-2 की पावर C। ओके चलो तो देख लो आप तीनों फार्मूला सही है कि गलत? सही है। ओके चलो इसके बाद MLT की जो बेस है वो सेम होगी तो उसका पावर का हम समेशन करेंगे। इसकी A पावर होगी, इसकी B पावर मींस A प्लस B, और इसकी C पावर। ओके चलो L में -A -3B प्लस 2C ऐसा होगा। ओके लास्ट में T की पावर है -2A। ओके -2A -2C ऐसा होगा, और यहाँ पे T1। ओके चलो अब तीन इक्वेशन अगर आप MLT की पावर जो है बोथ साइड इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको तीन इक्वेशन मिलेंगे। चलो कौन से तीन इक्वेशन मिलते हैं देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज m की पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड। ओके तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके हमें a b और c फाइंड करना है ओनली। ओके चलो दूसरा -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू आल्सो 0, और लास्ट -2a -2c इज इक्वल टू 1 ऐसा होगा। चलो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सोचो इसमें से -2 कॉमन निकालो तो a प्लस सी बचेंगे, और a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? -1/2। चलो एक इक्वेशन मिला। अगर ये इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू क्या मिलेंगे? +1/2।
तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं b इज इक्वल टू 1/2। तो चलो अब a प्लस सी इज इक्वल टू मिले -1/2। ओके, और b इज इक्वल टू क्या मिला 1/2। चलो ये जो b की वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन। ओके, कौन की b की वैल्यू, तो कैसे मिलेंगे -a -3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0 मीन्स -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2 मिलेंगे। चलो अब क्या करेंगे, तो a प्लस सी बराबर -1/2 है और -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2 है। अगर ये जो दो इक्वेशन है वो इक्वेशन a और c में है, b की तो वैल्यू मिल गई है हमें, तो ये जो इक्वेशन है इसका हम समेशन करेंगे तो a कैंसल आउट होगा, c प्लस 2c कौन से 3c हो गए और -1/2 प्लस 3/2 2/2 मींस 1 होगा, c की वैल्यू मिलेगी 1/3। क्लियर, तो देखो a माइनस a कैंसल आउट, c प्लस 2c कितना होगा 3c होगा, -1/2 प्लस 3/2 मींस 2/2 1 होगा, तो c की वैल्यू होगी 1/3। तो c की वैल्यू 1/3 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो c इज इक्वल टू -1/2 माइनस a मींस -1/2, सॉरी a की फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू -1/2, a लिखते हैं यहाँ पे c लिखते हैं। ओके, चलो -1/2 -1/3 तो कितनी होगी -5/6 होगी, -5/6। तो हमारे पास आंसर हुआ a की वैल्यू हुई -5/6। ओके, चलो इसके बाद b की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है 1/3। तो हमारा रिलेशन होगा t के p पावर -1/2 सॉरी -5/6। ओके, चलो c 1/3, b इज इक्वल टू 1/2 पावर और c इज इक्वल टू 1/3। तो ऐसा रिलेशन मिलेगा बिटवीन टेम्परेचर सॉरी टाइम, प्रेशर, डेंसिटी की पावर होगी और ये एनर्जी की, तो ऐसा रिलेशन मिलेगा। -5/6 पावर होगी p की, डेंसिटी की 1/2 पावर होगी और एनर्जी की 1/3 पावर होगी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन अ टाइम t according to the equation v is equal to under root ab plus bt plus c upon d plus t। a b c d का डायमेंशन फाइंड करना है, उसका यूनिट फाइंड करना है। इसके बाद आगे पूछा है कि विच क्वांटिटी बी रिप्रेजेंट, ए बी सी डी का अगर आप डायमेंशन फाइंड करते हो, यूनिट फाइंड करते हो, तो वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v का डायमेंशन और अंडर रूट ए बी का डायमेंशन इक्वल होगा, v का डायमेंशन और bt का डायमेंशन इक्वल होगा, v का डायमेंशन और c बाय d प्लस t का डायमेंशन इक्वल होगा, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम तीन पार्ट्स कर देते हैं। ओके, चलो तीन पार्ट्स कौन सा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ए बी। ओके, चलो दूसरा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डायमेंशन नहीं लिखता। ओके, इसके बाद डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t। चलो अब लास्ट फॉर्म में देखो आप d प्लस t है, तो इसका मतलब क्या है, d का डायमेंशन और t का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ d आपको मिल रहा है, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, t मींस टाइम, t क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम, तो d का डायमेंशन क्या हुआ t1 हुआ, चलो यूनिट क्या हुआ सेकंड, तो मींस d इज द रिप्रेजेंट ऑफ टाइम, d क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो d हमें क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम। चलो अब d का डायमेंशन में यहाँ पे पुट करूं तो आप पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L1 t-1, v रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी। ओके, चलो c का डायमेंशन फाइंड करना है, d का और t का कोई एक लेना पड़ेगा, तो t1 होगा, तो c
का डायमेंशन होगा L1 T माइनस वन T प्लस वन मीन्स C इज इक्वल टू होगा L1। L1 मीन्स मीटर, मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो तो C रिप्रेजेंट करेंगे हम किस क्वांटिटी को? डिस्टेंस को। ओके चलो इसके बाद डायमेंशन ऑफ V L1 T माइनस वन, डायमेंशन ऑफ BT B फाइंड करना है T T1। चलो तो L1 T माइनस वन, T1 डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके B L1 T माइनस वन डिनोमिनेटर में जाएगा मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो B क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। ओके चलो लास्ट क्या है? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AB। चलो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके चलो V स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? L1 T माइनस वन का स्क्वायर, तो L2 T माइनस टू, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। ओके चलो B का डायमेंशन पता है, B का डायमेंशन क्या है? B का डायमेंशन है L1 अपन T2। क्लियर? तो T2 कैंसल आउट होगा, L1 कैंसल आउट हुआ तो A इज इक्वल टू L1 डायमेंशन मींस मीटर, तो AB क्या रिप्रेजेंट करता है? AB रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। ओके तो देखो A और D रिप्रेजेंट डिस्टेंस, सॉरी A इज अ डिस्टेंस, C इज आल्सो डिस्टेंस, B इज एक्सेलरेशन एंड D रिप्रेजेंट टाइम। ओके चलो इसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन लेता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको JEE और नीट में पूछ सकते हैं। ओके देख लो तो सबसे पहले D प्लस टी मीन्स D का डायमेंशन मिल गया, इसके बाद C के बाद B के बाद A का, ऐसे हम डायमेंशन फाइंड करके किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर f इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर है, 80 प्लस बीटी स्क्वायर है, वेयर t इज इक्वल टू टाइम एंड f इज इक्वल टू फोर्स, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a बाय b? a बाय b का डायमेंशन क्या है? मींस आपको सबसे पहले a का डायमेंशन और b का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो तो आपको पता है f का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन इक्वल होगा, f का डायमेंशन और bt स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा, और इसके बाद हम a और b का डायमेंशन फाइंड करके यहाँ पे a बाय b का डायमेंशन फाइंड कर देंगे। ओके चलो तो सबसे पहले f का डायमेंशन क्या है? f मींस न्यूटन फोर्स, m1 L1 T माइनस टू होगा, m1 L1 T माइनस टू। ओके चलो a का डायमेंशन फाइंड करना है, t का डायमेंशन T1। चलो T1 डिनोमिनेटर में जाएंगे तो m1 L1 T माइनस टू बाय T1 a। चलो तो a का पावर a की डायमेंशन हुए m1 L1 T माइनस थ्री। ओके चलो इसके बाद b का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T माइनस टू, b का फाइंड करना है, t स्क्वायर है तो t पावर 2। ओके m1 L1 T माइनस टू, t की पावर 2 डिनोमिनेटर में जाएगी तो b का डायमेंशन होगा m1 L1 T माइनस 4 होगा। चलो हमें फाइंड करना है a बाय b, तो a का डायमेंशन m1 L1 T माइनस 3। ओके चलो m1 L1 T माइनस 4, b का m1 L1 कैंसल आउट, t की माइनस 3 पावर है, माइनस 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, t की 1 पावर मीन्स a बाय b का डायमेंशन हुआ t1। और आपको पूछे कि कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड को मींस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। a बाय b इज रिप्रेजेंट ऑफ टाइम बिकॉज इसका डायमेंशन क्या है? a बाय b का डायमेंशन क्या है? t है, इसलिए इसको हम टाइम बोल सकते हैं। ओके चलो इसके बाद डाल्टन्स लॉ। ओके चलो इसके बाद देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ओके, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई बी। a बाई बी का डायमेंशन फाइंड करना है। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि p का डायमेंशन और a का चलो सबसे पहले मैं बता देता हूं। यहाँ पे p प्रेशर है भाई, p इज इक्वल टू प्रेशर एंड v इज इक्वल टू नॉट वेलोसिटी बट वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम है। r इज अ कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट, एंड t इज इक्वल टू टेम्परेचर। ओके, तो a का डायमेंशन फाइंड करने के लिए तो प्रेशर का डायमेंशन और a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। m1 l-1 t-2 प्रेशर का डायमेंशन होगा। चलो वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का L3 है तो उसका स्क्वायर L की 6 पावर। वॉल्यूम मीटर क्यूब, इसका स्क्वायर मींस मीटर क्यूब मीटर 6 L6। चलो तो a का डायमेंशन होगा m1 L6 तो L माइनस प्लस 5 होगा और t माइनस 2 होगा। ओके, चलो इसके बाद v का डायमेंशन और b का डायमेंशन इक्वल होगा तो v का क्या है? L3, तो b का डायमेंशन L3। चलो अब a बाई b फाइंड करना है तो a का डायमेंशन m1 L5 t माइनस 2 है। ओके, चलो b का डायमेंशन L3 तो m1 L2 t माइनस 2, तो ऐसा a बाई b का डायमेंशन मिलेगा m1 L2 t माइनस 2। ओके, m1 L2 t माइनस 2 मिलेंगे। ओके, चलो अगर आपको पूछे कि ये जो m1 L2 t माइनस 2 मीन्स a बाई b किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कई सारी क्वांटिटी है। वर्क डन है, एनर्जी है, टॉर्क है, मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, जिसका यूनिट है वो क्वांटिटी आपको मिलेंगी। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्वेश्चन है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस आर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर। कैपिटल आर है वो सैटेलाइट है, इसकी रेडियस है, और ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल आर है। मान लो कि ऐसा है, ये ऑर्बिट है, डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट की रेडियस कैपिटल आर है, उसका मास कैपिटल एम। तो उसका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट को जो घूमने का, रिवॉल्विंग का टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला ये है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। लेकिन मास क्वेश्चन में है तो हम लेंगे। तो सबसे पहले तो पता हो जाता है कि m की पावर 0 होगी, मींस m के पावर में जो भी हम लिखेंगे वो कांस्टेंट 0 होगी। चलो तो हम देखते हैं। टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मास रेज टू a, सेकंड है कैपिटल R रेज टू b, ओके, थर्ड है स्मॉल r रेज टू c, एंड लास्ट ले लेते हैं g रेज टू d। ओके, चलो आप सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। t का डायमेंशन क्या है? t1 m0 l0 t1 टाइम पीरियड है। ओके, k इज अ कांस्टेंट, मास का होगा m1 रेज टू पावर a, r का होगा l1 रेज टू पावर b, रेडियस मींस l1 रेज टू पावर c, r रेडियस ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन l1 t-2 पावर d। अब देखो हमारे पास 4 वेरिएबल है लेकिन क्वांटिटी mlt 3 है, तो क्या करेंगे देखते हैं। चलो तो a इज इक्वल टू 0 होगा बिकॉज a, चलो देख लेते हैं। इसके बाद m पावर a होगी, l की पावर b प्लस c होगी, b प्लस c प्लस d होगी, और t की पावर माइनस 2d होगी। चलो पावर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 0 होगा, ओके, b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा, और माइनस 2d इज इक्वल टू 1 होगा। तो d की पावर तो मिल गई -1/2, a की पावर भी मिल गई 0, लेकिन d की पावर यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/2,
अगर b प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। चलो अब क्या करें, सोचो। b प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 है, d की वैल्यू -1/2 मिली, a की वैल्यू। अब b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इक्वेशन तो 1 ही है। तो इस जो एग्जाम्पल है इसमें अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स का लॉ है कि कोई सैटेलाइट हो, कोई भी प्लेनेट हो, जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो वो रिवॉल्व होने का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस है सन से उसका क्यूब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है रिवॉल्व होने का, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है रिवॉल्व होने का, वो उसके बीच में जो रेडियस होती है उसका क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r पावर 3। जो भी डिस्टेंस होता है ऑर्बिट में प्लैनेट और सन के बीच में, और सैटेलाइट और सन जो भी हो, उसके पावर 3 होता है। तो आप देखो, टाइम पीरियड फाइंड करना है तो r की कितनी पावर होगी, 3/2। तो देखो ये भी टाइम पीरियड है, ये r है, टाइम पीरियड r। तो c की डायरेक्टली वैल्यू यहां से हम लेंगे अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, जो फॉर्मूला है वहां से हम c की वैल्यू लेंगे। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/2। तो c की वैल्यू 3/2 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 है। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 माइनस 3/2। तो b की वैल्यू मिलेगी -2/2 -1। ओके, -1 मिलेंगे। तो हमारा इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लिखेंगे, देखो इक्वेशन में, इक्वेशन लिखेंगे t इज इक्वल टू के। ओके, t इज इक्वल टू के। चलो m की तो 0 पावर है, यस। चलो l की b पावर है, b का -1 आंसर हुआ, यस। लेकिन हम एमएलटी में नहीं लिखेंगे, इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन में लिखते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया। ओके, चलो m की a पावर मींस m की 0 पावर, r की b पावर मींस r की -1 पावर। चलो स्मॉल r की c पावर मींस स्मॉल r की c मींस 3/2। ओके, और g की d पावर मींस g रेज़ टू -1/2। ओके, तो ऐसे लिख सकते के m 0 है, r -1 है। ओके, चलो ये 3/2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस। तो r³ और g -1/2 मींस 1/√g लिख सकते हैं, तो √g। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको ये जो c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको केपलर्स लॉ में जाना पड़ेगा। और केपलर्स ने जो कहा कि टाइम्स का स्क्वायर है, जो वो जो डिस्टेंस होता है दो सब्सटेंस, मींस जो सन है, हमारा प्लेनेट है, सन है, हमारा सैटेलाइट है, उसका डिस्टेंस का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए c की वैल्यू यहां से मिलेंगी। c की वैल्यू ये टाइम है, ये r है, मींस तो आप कंपेयर करो तो टाइम r है, तो टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵3/2, c डायरेक्टली मिले, c की वैल्यू मिलेगी, तो इसके बाद b की वैल्यू। तो ऐसे हम, हमारे पास वेरिएबल 3 थे, सॉरी वेरिएबल 4 थे, वैल्यू 3 थी, लेकिन चौथी वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ लाए, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे JEE और नीट रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, चलो तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। तो और इसके आगे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ऐसे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। अगर आप ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, तो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप देखो आगे,
ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग होगा। ऐसे कंटिन्यू हम JEE और नेट रिलेटेड क्वेश्चन पहले हम टॉपिक करेंगे, इसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करके आप डेली का एक एक वीडियो, दो दो वीडियो आप देखेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू करके हम पूरा फिजिक्स सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर।